अनुज और यश उस उन्नत सभ्यता में फंसे हुए थे जहां समय की गड़बड़ी ने हर चीज को अस्तव्यस्त कर दिया था। वहां के लोग उन्हें प्रवासी कहकर पुकारते थे क्योंकि वे समय के अलग प्रवाह से आए थे। वहां के एक विद्वान एलिन ने उन्हें बताया कि समय को संतुलित करने के लिए प्राचीन चक्र नामक दूसरी चाबी की आवश्यकता होगी। एलिन ने बताया कि यह चक्र समय के सबसे पुराने केंद्र में छुपा हुआ है, जिसे कालाश्रय कहते हैं। लेकिन वहां पहुंचना आसान नहीं था। यह स्थान केवल उन्हीं को स्वीकार करता था जो समय के रहस्यों को समझने के लिए तैयार होते हैं और अपने भीतर के डर का सामना कर सकते हैं। अनुज और यश ने कालाश्रय तक पहुंचने की तैयारी शुरू की। उनके पास एक समययंत्र दिया गया जो उन्हें कालाश्रय की ओर ले जा सकता था। लेकिन यंत्र का इस्तेमाल करने के लिए उन्हें अपनी ऊर्जा का एक अंश देना पड़ता। यंत्र को सक्रिय करते ही दोनों समय की धाराओं के बीच से गुजरने लगे। हर दिशा में अजीबोगरीब दृश्य थे। कुछ समय के टुकड़े टूट रहे थे, कुछ स्थिर थे और कुछ तेजी से बदल रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे वे समय के बीचों बीच बह रहे हों। अचानक वे एक वीरान जगह पहुंचे। यह कालाश्रय था। वहां हर चीज धुंधली और धूमिल थी, जैसे यह जगह समय और स्थान से परे हो। वहां एक विशाल घड़ी बनी थी जिसके चारों ओर अजीब प्रतीक और लिपियां थीं। जैसे ही अनुज और यश उस घड़ी के पास पहुंचे, उनकी परीक्षा शुरू हो गई। एक गहरी आवाज गूंजी, समय का संतुलन बहाल करने के लिए तुम्हें अपनी सबसे बड़ी कमजोरियों का सामना करना होगा। अनुज को अचानक अपने बचपन के एक दृश्य में फेंक दिया गया। वह देखता है कि वह अपनी असफलता के डर के कारण कई मौकों पर पीछे हट गया था। उसे खुद पर भरोसा करना सीखना था। जैसे ही उसने उस डर को स्वीकार किया और आगे बढ़ने का साहस दिखाया, दृश्य गायब हो गया। यश को उस उल्टी दुनिया में वापस भेज दिया गया। वहां वह देखता है कि कैसे उसकी लापरवाही ने कई समस्याएं खड़ी की। उसे अपनी जिम्मेदारियों को स्वीकार करना था। जैसे ही उसने उस गलती को सुधारा, वह वापस कालाश्रय में आ गया। घड़ी के केंद्र में एक चमकदार वस्तु प्रकट हुई। यह प्राचीन चक्र था। लेकिन जैसे ही उन्होंने चक्र को उठाया, पूरा कालाश्रय हिलने लगा। एलिन ने बताया था कि चक्र को समय की गड़बड़ी के केंद्र में स्थापित करना होगा, लेकिन यह बेहद खतरनाक हो सकता है। अनुज और यश ने तय किया कि वे इस खतरे का सामना करेंगे। चक्र को लेकर वे समय के प्रवाह के उस हिस्से में पहुंचे जहां गड़बड़ी सबसे ज्यादा थी। यह जगह हर समय काल का संगम थी। अतीत, वर्तमान और भविष्य एक साथ टकरा रहे थे। जैसे ही उन्होंने चक्र को स्थापित किया, समय की गड़बड़ी तेजी से शांत होने लगी। लेकिन तभी एक परछाई प्रकट हुई। यह समय का संरक्षक था जो कह रहा था, तुमने समय के संतुलन को बहाल किया है, लेकिन इसे बनाए रखने के लिए एक कीमत चुकानी होगी। संरक्षक ने बताया कि चक्र को स्थिर रखने के लिए किसी एक को समय के इस प्रवाह में रहना होगा। यश ने खुद को बलिदान करने का फैसला किया, लेकिन अनुज ने उसे रोक दिया। दोनों के बीच बहस शुरू हो गई। अंत में अनुज ने कहा, यह मेरी खोज थी, मैं रहूंगा। अनुज ने चक्र के पास खड़े होकर अपनी जगह तय कर दी। समय स्थिर हो गया, गड़बड़ी खत्म हो गई। यश को वापस भेज दिया गया। गांव में सब कुछ सामान्य हो गया था। घड़ी घर अब स्थिर और शांत था। लेकिन यश को पता